शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि विष्णु के 4 हाथ कंबाइन स्वरूप की निशानी है, माना दोनों एक में है, तो फिर सिर्फ हाथ को ही बाहर दिखाते हैं। बाहर कहने का मतलब 4 हाथ, बाकी सारा शरीर एक होता है। हाथ को कंबाइन क्यों नहीं दिखाते, या फिर पैर भी 4 हो दिखाना चाहिए? इसके पीछे क्या राज है? उत्तर है, विष्णु माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइन स्वरूप, ऐसे ही महालक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइन स्वरूप। उसका अर्थ यह है कि दोनों की शक्ति बताते हैं। बाहुबल कहते हैं ना, तो हाथ 4 दिखाने का भावार्थ यही है कि जब दोनों पवित्र है और साथ में है तो उनकी शक्ति दो गुना हो जाती है, डबल हो जाती है और सारे विश्व को चला सकते हैं। तो ये कंबाइन स्वरूप अर्थात संपूर्ण पवित्र गृहस्थ आश्रम और दोनों समान शक्तिशाली, तो इसीलिए 4 हाथ बताते हैं। तो बस शक्ति की ही निशानी है। वैसे भी हर एक देविया जो है उसके भी 4 हाथ 8 हाथ ऐसे बताते हैं, तो वो शक्ति की निशानी है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि भगवान से योग जरूर लगाना है, फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला है होगा तो उस घराने में जाएगा। स्वर्ग में वह आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। तो प्रश्न यह है, अगर किसी ने कोर्स किया और शिव बाबा को जाना भी, थोड़ा बहुत योग भी लगाया, लेकिन माना किसी और धर्म को माना किसी और धर्म को, तो क्या वो सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे? इसको समझना है। उत्तर है, देखो जिसने भी कोर्स किया है वो तो 33 करोड़ वाली आत्मा है ही, तो अंतिम जन्म में त्रेता के अंतिम जन्म में आएगी। लेकिन कई आत्माएं ऐसे हैं, आपने ज्ञान दिया, सुना, लेकिन ज्ञान में आगे नहीं बढ़े, तो वो आत्माएं का पाठ 33 करोड़ का है ही नहीं। तो जब जो धर्म में वो पहले परमधाम से आई थी उस अनुसार अभी जो धर्म में होगी और उस समय ही वो नीचे आएगी। अर्थात अभी ये अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में हर एक आत्मा
अपने अपने धर्म में सेट हो जाएगी। जो पहला जन्म जिसका हरे कृष्ण में होगा तो ये अंतिम समय वो उनको मानने वाला हो जाएगा। कोई स्वामी नारायण होगा, कोई मुस्लिम होंगे, कोई क्रिश्चियन होंगे, और इसमें से जो भी आत्माएं देवी देवता धर्म की है वो यहाँ आ जाएंगे। तो अभी हर एक आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाती है। तो इसीलिए कहा कि जो जिसको मानने वाले होंगे उस अनुसार वो परमधाम जाएंगे, और वहाँ वो तभी आएगा जब वो धर्म होगा। अभी आपका जो प्रश्न है कि उसने थोड़ी ज्ञान लिया और भक्ति भी करते हैं, तो देखो दोनों साथ साथ चलता है। तो वो भी त्रेता में भी आएगा, लेकिन त्रेता में उच्च पद नहीं पाएगा। तो जब तक वो धर्म वाला गुरु ना आए, धर्म स्थापक, तब तक वो वैसे जन्म तो लेते रहेंगे लेकिन अच्छे घराने में नहीं होगा। लेकिन वो धर्म जब आएगा तो वहां उसको अच्छा धर्म मिल जाएगा। मेरा यह सोचना है। ठीक है। घराने अर्थात क्या? उसके अच्छे घराने में आना उसको कहते हैं घराना। तो इसीलिए कहते हैं त्रेता के अंत में आते हैं, तो उस समय तो सतयुग वाला जन्म नहीं होगा। तो द्वापर से उसकी भक्ति तो शुरू हो गई है, लेकिन वो द्वापर से भले भक्ति शुरू हुई, फिर भी कोई भी कल्प में वो पहले जन्म में तो आएगा ही नहीं, उसकी आत्मा की बैटरी ही इतनी है। लेकिन फिर भी दूसरी आत्माओं से वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसके लिए वो घराने में तभी आएगा जब उस धर्म वाले गुरु आएंगे। ओम शांति। प्रश्न है धन सफल करने के बारे में, कि आपके पास घराने हैं, वो आपको सफल करना है लेकिन युगल के कारण नहीं दे सकते हैं, तो डुप्लीकेट बनवाकर ओरिजिनल गहने सेंटर पर सेवा अर्थ सफल कर दूं तो ठीक रहेगा? उत्तर है, देखो ऐसे कोई घरेना नहीं होता है जो ओरिजिनल की तरह बने। वो तो कलर बदल सकता है ना। तो इसीलिए जब आपके युगल को ये पता चलेगा तो घर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ऐसा स्टेप नहीं उठाना है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है और उनको पता है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर वो आपकी मानता है और आप उसको सकाश दे रहे हो, फिर वो आपके हाथ में सब कुछ आ जाए तो आप ये दे सकते हैं। दूसरा, मैंने जो हमारी वीडियो में बताया है कि कौन सी सेवा, गुप्त दान, जिससे बहुत हमें पुण्य मिलता है, तो ये जो सेंटर बनाने की सेवा है या जिस सेंटर पर पैसे की जरूरत है वही सेवा अर्थ देना चाहिए। उससे हमारा बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है, क्योंकि आजकल कई सेंटर्स पर तो बहुत अच्छा सब स्टूडेंट है तो सेवा भी अच्छी होती है और धन आता है, लेकिन कई सेंटर पर बहुत प्रॉब्लम है और बच्चे बहुत है तो सेंटर अच्छा नहीं है। ऐसी जगह पे अगर हम सेवा करते हैं तो वहाँ जो भी सबका पुरुषार्थ बढ़ता है, नई आत्माएं आती है, तो वो सब पुण्य हमारे में जाता है। दूसरा यह है कि आप ये गुप्त सेवा कर रहे हो, जो ना आपके बहन सेंटर वाली बहन पहचानती है, ना कोई वो आपको जानता है, उसको आप सेवा में देते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। इसीलिए ये ग्रुप खोला है सेंटर बनाने के। जो हमें टचिंग आया उस प्रमाण हमने किया है। तो 2-3 वीडियो हमने उसकी रखी है कि क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं।
वो भी आप सुनो। तो आप दूसरी तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, दूसरा यह है कि आप बाबा को बोल दो कि बाबा मुझे तो ये सब कुछ सफल करना है, मैंने मन से सब कुछ कर दिया है, अभी इसको कैसे प्रैक्टिकल करें वो आपको रास्ता बताना है। रोज योग में प्रकाश दो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हमारे साथ भी ऐसा ही बहुत कुछ हुआ है। तो आप ये करना, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ओम शांति।